नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट रमनजीत कौर और आप देख रहे हैं न्यायनामा टीवी। और ये चल रही है 498 ए एंड सेक्शन 85 बीएनएस की सीरीज़। पार्ट 1 में हमने बात की 498 ए क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। पार्ट 2 में हमने बात की गलत एफआईआर होने पर आप क्या डिफेंस लेकर अपनी और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की एक नई गाइडलाइन की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें 2 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड मिला है। तो क्या है ये गाइडलाइन, आइए जानते हैं। 22 जुलाई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया, जिसमें बोला गया 498 ए के केसेस में अगर अटेम्प्ट टू मर्डर आईपीसी सेक्शन 307 या 308, उसके साथ ही बीएनएस 109 और 110 जैसे वायलेंट चार्जेस नहीं लगे, तो पुलिस किसी भी सस्पेक्ट को 2 महीने तक अरेस्ट नहीं करेगी। पहले उन्हें अपने स्टैंड्स क्लियर करने का और इन्वेस्टिगेशन का मौका मिलेगा। सिंपल वर्ड्स में कहें, अगर एफआईआर दर्ज होती है तो पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करेगी। 2 महीने का टाइम दिया जाएगा, या तो केस विड्रॉ हो जाए या मीडिएशन हो जाए और या फिर सच सामने आ जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को अपहोल्ड किया, जिसमें बोला गया था कि डॉरी रिलेटेड अरेस्ट में पहले कंप्रोमाइज़ या मीडिएशन का चांस मिलना चाहिए। ये जजमेंट फैमिली को तोड़ने की बजाय जोड़ने की सोच को प्रमोट करता है, क्योंकि लॉ का मतलब सिर्फ पनिशमेंट नहीं, न्याय और इंसाफ भी है। तो आइए पहले जान लेते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी थी। जून 2022 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि सेक्शन 498 ए या नए कानून के मुताबिक बीएनएस सेक्शन 85 के अंडर लागू अरेस्ट से 2 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड होनी चाहिए। इस पीरियड के दौरान एक्यूज के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होने के बाद तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए समय दिया जाएगा और केस फैमिली वेलफेयर कमेटी एफडब्ल्यूसी में फॉरवर्ड होगा। गाइडलाइंस के तहत एफडब्ल्यूसी में कम से कम 3 मेंबर्स होंगे: रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, सोशल वर्कर, मीडिएटर, लॉ स्टूडेंट्स, जो दोनों पार्टी से बातचीत कर मीडिएशन अटैम्प्ट करेंगे और रिपोर्ट 2 महीने के अंदर मजिस्ट्रेट या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देंगे। पुलिस इस दौरान कोएर्सिव एक्शन जैसे अरेस्ट या समनिंग नहीं कर सकती, लेकिन प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जैसे विटनेस स्टेटमेंट, मेडिकल रिकॉर्ड्स सस्पेंड नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट आईपीएस ऑफिसर शिवांगी बंसल वर्सेस साहिब बंसल के केस में दी है। केस में आईपीएस ऑफिसर की कंप्लेंट के बेसिस पर उसके हस्बैंड और फादर इन लॉ को जेल में रखा गया था। पति ने 109 दिन और फादर इन लॉ ने 103 दिन जेल में बिताए। बाद में कोर्ट ने केस को क्वैश कर दिया और मिसयूज़ के लिए अनकंडीशनल पब्लिक अपॉलजी ऑर्डर की गई, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया के थ्रू। सुप्रीम कोर्ट ने अंडर आर्टिकल 142 मैरिज डिसॉल्व कर सारी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स खारिज कर दी। तब जानते हैं कि क्या पुलिस इस ऑर्डर को मानेगी। ये एक बाइंडिंग गाइडलाइन है, पुलिस डिपार्टमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर पुलिस बिना रीज़न के अरेस्ट करेगी तो उसके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। याद रखने योग्य बात यह है कि अगर कोई भी सीरियस चार्ज है, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, तो कूलिंग ऑफ पीरियड अप्लाई नहीं होता। तो आइए जानते हैं कि एफआईआर होने पर आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले एफआईआर के बाद अगर कोई अरेस्ट की धमकी मिल रही है, तो एडवोकेट के थ्रू एंटीसिपेटरी बेल या लीगल नोटिस भेजिए। कोर्ट में कूलिंग ऑफ का रेफरेंस जरूर दीजिए और ये जजमेंट का जिक्र जरूर कीजिए। मीडिएशन के सहारा लीजिए अगर फैमिली का मैटर कॉम्प्रोमाइज़ से सेटल हो सकता हो। आपको क्या लगता है, क्या 2 महीने का समय मिलने से 498 ए के मिसयूज़ पर कंट्रोल होगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल न्यायनामा टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।